नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहे, रोड टू सक्सेस या रोड टू स्टारडम। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो कि कलाकार बनना चाहते हैं, उनको शेयर कीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि उनको भी कुछ आगे का रास्ता मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसा रास्ता है जिसकी हमें पहले से पहचान करके जाना आगे चाहिए। तो उसके लिए आगे जाने से क्या होता है कि हमें पहले मालूम हो जाए कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या वो अड़चनें आ सकती है। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि एक्टिंग की ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं। एक्टिंग की ट्रेनिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो उस फील्ड के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर फील्ड में जाना है और आपको मालूम है कि ट्रेनिंग है, तो वही कारण जो आपके सामने आएगा तो उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से पेश आ सकोगे। क्या करना चाहिए वो आपको मालूम होगा, तो आप अच्छे तरीके से पेश आओगे। और ऑडिशंस में हो या तो एक्टिंग में हो, कोई सीन ऐसा आ जाए जिसमें आपको लगेगा कि ये क्या कैसे करना चाहिए, या तो उलझन में हो कि किस तरीके से, और उसके लिए आपको कैमरा एक्टिंग भी अगर आती होगी तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या हो जाएगा कि आपको आगे का रास्ता सरल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी बारे में आज बताऊंगा कि कैमरा एक्टिंग की ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं, या तो ज़रूरत है तो कितनी ज़रूरत है, और उससे कुछ फ़ायदा है या नहीं। ट्रेनिंग से तो ये फ़ायदा ये ज़रूर है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जहाँ पे किस किस टाइप की कठिनाइयाँ आ सकती है, वो सब आप पहले से जानोगे तो उसके रास्ते भी आपको मालूम होगा। तो वहाँ पे आप उस तरीके से रिएक्ट कर पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऑडिशंस दे के आते हैं, उसके बाद हमें बुलाया जाता है, लेकिन डायलॉग्स के कुछ सिचुएशन मालूम नहीं है, क्या क्या कुछ मालूम ही नहीं है, किस टाइप के इमोशंस देने चाहिए, या तो फिर एक्टिंग कैसे करनी चाहिए, वो आपको ख्याल नहीं आता है। तो उस टाइम पे हम लोग रिजेक्ट भी हो जाते हैं, या तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि कोई बड़ा कलाकार अगर अपने सामने आ जाए तो हम लोग उसके ये आ जाते कि यार इतना बड़ा कलाकार आ गया, तो हमें थोड़ी नर्वसनेस आ गई। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी मत सोचिए, वो कलाकार है, वहाँ पे कैमरा के सामने आपके सामने आप भी कलाकार हो, वो भी कलाकार है ना। कोई बड़ा है, ठीक है, उसका कैरेक्टर बड़ा होगा, जो भी होगा, जो काम वो करता होगा वो बड़ा होगा, लेकिन आपको भी अपने कैरेक्टर के हिसाब से रिएक्शन देना है, उससे डरना है नहीं। क्योंकि आप जैसे घर में भी होता है, कोई किसी के पिताजी एकदम गुस्से वाले होते हैं, तो हम लोग किस टाइप से रिएक्शन करते हैं, किस टाइप से रिएक्ट करते हैं, वैसा ही है। तो उससे डरने की बात नहीं, या तो उसके जो ऑरा बोलते हैं ना, ऑरा में भी आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो भी एक कलाकार है, आप भी एक कलाकार हो, ठीक है, वो बड़ा कलाकार है, उसका अनुभव है, लेकिन आपको भी अनुभव होगा। और एक बार जब आप शुरू हो जाओगे तो फिर कोई बात नहीं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, संजय दत्त के साथ मैं फिल्म कर रहा था, नैले पे लेला। उस टाइम पे ये हुआ, उस टाइम पे संजय दत्त जरा बहुत ही फेमस भी थे और बहुत चल रहा था बहुत कुछ उसका। तो उस टाइम पे उसे जाना था, 4 घंटे का सिर्फ वक्त दिया था हमें शूट के लिए। तो नहले पे लेला फिल्म में, जिसमें दूसरे भी कलाकार है, लेकिन संजय दत्त को जाना था, उसके साथ ही मेरा सीन था। तो उसके लिए बहुत से लोग थे, लेकिन मैंने बोला कि मैं भी करूँगा। तो डायरेक्टर ने मेरा ऑडिशन लिया और बोला कि डरोगे तो नहीं उसके सामने। मैं बोला नहीं डरूंगा, मुझे मेरे डायलॉग याद है, मैं वो बोलेगा, उसके सामने मुझे डायलॉग बोलना और कुछ है नहीं, एक्सप्रेशन देना है, तो शॉट आपको ओके ही हो जाएगा। वो बोलेगा अभी तो उसने टाइम नहीं दिया। मैं बोला मैं कुछ नहीं होगा, और मैंने बहुत अच्छा किया और शॉट भी ओके हो गया। इसके बाद संजय दत्त से भी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई, और उन्होंने भी कहा कि आपने कुछ काम किया है। तो मैंने कहा मैं स्टेज करता था, तो कभी कभी फिल्म में भी कर लेता हूँ। तो बोले बहुत अच्छा, मुझे जाना है। तो 1 घंटे पहले उनका काम हो गया और चलो। तो ये एक है कि किसी के ओरा में मत आइए। सामने वाला कैरेक्टर कितना भी बड़ा हो, कितना बड़ा भी आर्टिस्ट हो, उससे आप डरिए नहीं, या तो उससे उसकी बातों में मत आ जाइए। आप अपने कलाकार हो, सिर्फ अपने डायलॉग पर ध्यान दीजिए, एक्शन रिएक्शन पे ध्यान दीजिए, वो क्या बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो मूवमेंट का ध्यान रखिए। कैमरा से बाहर ना निकल जाओ, कैमरा की रेंज से बाहर ना निकल जाओ। आपको जो स्टेप दिया वहीं पे दिखाइए, और कैमरा कहाँ है उसके एंगल पे ख्याल रखिए। तो दोस्तों, ये ज़रूरी है। एक्टिंग इसीलिए ज़रूरी है, एक्टिंग की ट्रेनिंग इसीलिए ज़रूरी है, ये कैमरा एक्टिंग की भी इसीलिए ज़रूरी है। कैमरा की ट्रेनिंग ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको मालूम पड़ेगा जिस चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ना है उसकी ज़रूरी है वो चीज़ जानना। कैसे एंगल है, मेरे दूसरे वीडियोस भी है जो यहाँ पे देखिएगा, उसमें वीडियोस है, उसमें कैमरा एंगल भी आ जाएगा,
डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स, डिफरेंट टाइप के शॉट्स, तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों हमेशा ट्रेनिंग तो जरूरी है, ट्रेनिंग करना भी जरूरी है। इसीलिए कैमरा कोई भी आपके शहर में, आपके जहाँ भी आपको अच्छे से कोई ट्रेनिंग देता हो, कैमरा एक्टिंग की ट्रेनिंग देता हो या तो फिर स्टेज एक्टिंग की हो, जो भी हो एक्टिंग की ट्रेनिंग जरूरी है हर टाइप से। क्योंकि जो कैरेक्टर आप करोगे, समझो किसी का गुस्से वाला है, किसी का दुख वाला है, कोई भी सीन है वो आप करोगे, तो एक बार आप जब उसमें से गुजर गए हो तो आपका माइंडसेट ऐसा तैयार हो जाएगा और उसलिए आप वो कोई से अच्छी एक्टिंग कर पाओगे। वो सिचुएशन से आप गुजरे, बड़े बड़े कलाकार के साथ भी गुजरे हो, अपने खुद के भी वो सिचुएशन आपने की है, तो आपको मालूम पड़ेगा ये मुझे हैंडल कैसे करना है। तो दोस्तों एक्टिंग बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मिले तो लीजिए, ज़रूरी है, इसके लिए आपको करना ही, जिस फील्ड में आपको जाना है उसके लिए पूरी तैयारी तो करनी ही है। तो दोस्तों आप भी जो भी छोटे मोटे शहर में जहाँ भी ट्रेनिंग मिलती हो वो आप करिए, एक्टिंग की ट्रेनिंग ज़रूर करिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपके शहर में देखिए कोई ड्रामा, स्टेज ड्रामा का ग्रुप हो या कोई भी ट्रेनिंग का कोई कॉलेज हो या तो कोई सिखाता हो, तो वहाँ पे सीखिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत अच्छे ऑडिशंस भी दे पाओगे, ऑडिशन में पास भी हो जाओगे और आपको काम भी मिलेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियोस शेयर कीजिए और आपको जिस टाइप के वीडियो चाहिए वो भी लिखिएगा। तो दोस्तों शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।